इस 25 फुटे रोड पर दो पार्षदों की आपस में लड़ाई की वजह से यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई बहुत पिस रही है एक तरह से। एक साल हो गया, एक साल से घरों में से पानी निकाल रहे हैं, मेरे बच्चों के सारा पलंग में भर गया पानी। देखो जी, हम बुढ़े आदमी लिकड़ते हुए कहीं दफे गिचड़ के गिर जा। 12-13 साल हो गए, हमारी गली में कोई नहीं आया आज तक। अब आप लोग देख रहे हैं सोसाइटी, कहाँ सोसाइटी है ये? तो यहाँ तो इतना पानी भर जाता है, सारे पैर डूबते हैं हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूँ आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम खड़े हैं मुकुंदपुर के पार्ट 2 में और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव हुआ पड़ा है। ये पानी आम पानी नहीं बल्कि ये गटर का पानी है जो लोगों के घरों के बाहर इस कदर बह रहा है कि लोग अपने घरों से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। आप देख सकते हैं लोगों को रास्ता पार करने में बहुत ही असुविधा होती है। बाइक वाले, गाड़ी वाले जब भी यहाँ से निकलते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति आप इधर देख रहे हैं, इस गली में देख रहे हो, यही स्थिति इस गली की भी है। इस गली में भी आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के शटर डाल चुके हैं क्योंकि दुकानों तक जो स्थानीय लोग हैं जो दुकान में दुकानदारी परचेज करने के लिए आते हैं कुछ भी, वो दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा लोगों को अपने शटर डालकर यहाँ पर बैठे हैं। कुछ चुनिंदा दुकानें हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है वो इस वक्त खुली हैं, बाकी लोगों ने अपनी दुकानों के शटर यहाँ पर डाल दिए। पानी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है और निकलने में लोगों को कितनी असुविधा हो रही है इस चीज़ का आपके सामने ये पूरा जो दृश्य है वो सामने है। यहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशानी जान लेते हैं इनसे कि परेशानी क्या है। भाई साहब, पानी भरता है यहाँ पर तो कितनी परेशानी होती है? इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो आप, ये पब्लिक कैसे कैसे निकल रही है, किसी के फुटपाथ से होके निकल रही है। इन बच्चों से पूछो कितनी परेशानी होके ये निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आपने अभी रास्ता पार किया है, कहाँ जा रहे थे आप? हम तो कोचिंग कितनी दिक्कत होती है ऐसे रास्ते से निकलते हुए? सबसे ज़्यादा तो गिरने का डर रहता है कि यहाँ से कोई गिर ना जाए। ऊपर से ऐसा हुआ भी है कि किसी का पैर फंस जाता है या किसी का जूता अटक जाता है, ये सारी दिक्कतें भी हैं। दूसरा, जाने में सबसे पहले डर लगता है, बस ये सारी दिक्कतें। और फिर यहाँ पे सफाई थोड़ी होनी चाहिए। कितने समय से ये सब चीज़ें चल रही हैं? काफ़ी टाइम से तो बहुत समय हो गया है और आप देख सकते हैं कि यही स्थिति पूरे मुकुंदपुर का जो पार्ट 2 है, ज़्यादातर पार्ट 2 के अंदर यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लिहाजा यहाँ पर जो स्थानीय जो नेता हैं वो वादे भी कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो दुरुस्त होगी, बेहद जल्दी दुरुस्त होगी, लेकिन कब तक होगी इसका इंतज़ार स्थानीय लोग कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी हो चुका है कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सुधर जाए क्योंकि इनके घरों तक, इनके मेहमान तक पहुँचने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ये लोग किसी अपने मेहमान को बुलाने में भी संकोच करते हैं। ऐसे में क्या कुछ परेशानी, भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी रास्ता यहाँ से क्रॉस किया, कितनी परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा। कब से आप यहाँ पर आते हैं? 6 साल से। 6 साल से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ, 4 साल से तो यही है। 4 साल से ही है। पूरे पानी ही पानी नजर आता है। तो कभी आप लोग अपने स्थानीय पार्षद, नेता, किसी को आप शिकायत करते हैं? करते हैं। क्या जवाब? हो जाएगा। हो जाएगा। होता नहीं है। हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। आप देख सकते हैं यही जवाब रहते हैं हमेशा नेताओं के। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में चुनाव आने वाले, हो सकता है कि यहाँ के लोगों को इसकी सौगात मिल जाए और ये जो हालात है ये सुधर पाए। ये हालात हमारे 2 निगम पार्षदों के बीच में एक 25 फुटा सोम बाजार और ये मुकुंदपुर गांव के लिए सड़क जाती है। इससे आगे तो कल्पना झाई है जो मुकुंदपुर गांव में जा रही है। इस 25 फुटे रोड पर 2 पार्षदों की आपस में लड़ाई की वजह से यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई बहुत पिस रही है एक तरह से। वो कहता वो नाला तेरा है, वो कहता तेरा नाला है। वो सफाई करते नहीं, वो सफाई करते नहीं, आपस में इनका विवाद है। एक होना चाहिए 25 फुटा रोड को किसी के भी हक में हो तो एक निगम पार्षद के अंदर में होना चाहिए ये। और यहाँ जनता देखो, आपको सालों साल से पानी भर रहा है। कल्पना झा जी के पास हम भी जा चुके हैं, आधा थोड़ा सा आगे का करा है, इसको कई बार जा चुके कि इस मलबे को हटवाओ और इस नाली को गहरी नीची करके देखो पानी इससे निकल जाता है। तो कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई वाले इसमें आके राजी नहीं है। और ये आपको देख रहे हैं कि अभी यहाँ कल से ही काम शुरू हुआ है सीवर लाइन का। इसके लिए भी कल काफ़ी मशक्क़त करी हमारी सारी पब्लिक ने इकट्ठा होकर। जब इसमें लाइन पड़ना शुरू हुआ है, पहले 12 इंच की लाइन डालना था, अब वो 16 इंच की लाइन के लिए अप्रूवल आया है और कल से डालना शुरू हुआ है। इस रोड को भी खोद के घेर दिया था।
पर कल से काम इस पर शुरू हुआ है और ये सालों साल से भर रहा है। ये भी कल्पना जाके उसमें अंडर में तो यानी कि कल से काम शुरू तो हुआ है, लेकिन आज जब हम आए हैं तो काम हो नहीं रहा है, इस वक्त काम रुका हुआ है। स्थानीय लोग और भी यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कितने समय से इस रोड से आते जाते हैं? हमें तो यहाँ तो 40 साल हो गई इधर से, इस रास्ते से। 40 साल। तो ये हालात कब से बने हुए हैं? ये अभी साल 6 महीने से बने ज़्यादा। अच्छा, जी। किसकी गलती मानते हैं? गलती विधायक जी की ज़्यादा गलती है इसमें, अच्छा, और उनके पार्षद की भी कुछ गलती है तो, निगम पार्षद कौन से, किस निगम पार्षद की ज्यादा गलती मानते हैं, कल्पना झा की या अजय शर्मा की? क्योंकि दोनों का विवाद चल रहा है यहाँ पर। दोनों का ही है इसमें तो, क्योंकि सफाई नहीं हो रही, पानी भरा तो कौन जिम्मेवार? तो दोनों ही होंगे ना। और एमएलए भी जिम्मेवार है इसमें, क्योंकि इसने गलियाँ खुदवा डाल रखी हैं रोज से। एमएलए और दोनों निगम पार्षद को यहाँ पर जिम्मेदार मान रहे हैं। अब और भी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट भी कोई व्यक्ति यहाँ पर रुकता है तो इस तरह का जाम की जो स्थिति है वो बन जाती है। भाऊजी भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये बाबा भी कहे। देखो जी, हम बूढ़े आदमी निकलते हुए कई दफे गिचड़ के गिर जा, गोडे गोडे पानी खड़ा, बताओ क्या करें। दोनों रास्ते बेकार है, बड़े परेशान हैं हम। देखो कई दफे तो मौत आ गई पैरों में, रपट के गिरते हैं बड़े बूढ़े आदमी। आप आके तो देखो। परेशानी तो बहुत है, लेकिन आप इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? हाँ अजी, ये तो कहानी बहुत है। बाकी आप ये बताओ, जो जिम्मेदार हो उसे दिखाओ इसे। अब ये हो क्या रहा, हम बड़े परेशान हैं इससे। कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, स्कूल जाते हैं? हाँ। तो आप इसी रोड से निकलते हैं? हाँ। कितनी समस्या होती है, परेशानी होती है? नहीं होती तो बहुत है। काम तो स्टार्ट हुआ था इधर से, लेकिन यहाँ पे बहुत पहले ही काम रुक गया था। अच्छा। तो अभी इधर तो नाली का पानी यहाँ भर जाता है पानी, और ये ठीक हो नहीं रहा बहुत टाइम से। तो रोज इधर साइड से ही हम आते हैं। फिर हमने इसमें संजीव झा विधायक को बुलाया था यहाँ पर, 2 महीने के करीब हो गए, 2 महीने से ज़्यादा विधायक जी को दिखाया ये कि इसकी व्यवस्था करिए। कहता इसका टेंडर लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका करेंगे। आता तो विधायक के अंडर में ही है। विधायक ने 2-3 महीने के अंदर से इस पर दोबारा इसकी सुध तक नहीं ली कि इसका पानी का क्या हुआ, नहीं हुआ। कोई अपना अधिकारी नहीं भेजा, कोई मतलब नहीं है इस रोड के लिए। सारा का सारा आपके सामने पूरी दुर्गति है। पब्लिक देखो कैसे कैसे पैर धर के, वो गिरेगी नहीं क्या? अभी ये भी गिर सकते हैं, रोड़ा पत्थर आ जाए, पैर टूट जाता है किसी को। समस्या बहुत है, समस्या बहुत है। एक माता जी भी हैं, वो अपने मन की बात बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है? उनकी बात यही कहेंगे, क्या हाल हो रहा है। मेरा तो घर में घुस रहा पानी, मोटर से बाहर निकाल रही हूँ। 1 साल से परेशान है। 1 साल हो गए, 1 साल से घरों में से पानी निकाल रहे हैं। मेरे बच्चों के सारा पलंगों में भर गया पानी। कोई गली ना तो गली वाले जाने को राजी, ना नेता देखने वाला, ना कोई ये रोड वाला। जो भ्रष्ट नेतागिरी जो है ये सामने दिख रही है। हम किसी पार्टी विशेष को बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आम जनता के दर्द को उनको देखना चाहिए। और पिछला 1 साल हो गया, 1 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कम से कम हमारी इस समस्या पे ध्यान दिया और आप यहाँ तक आई हैं। और अगर हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि प्रशासन तक हमारी बात पहुँचाई जाए और नेतागिरी को छोड़ करके आम जनता की तरफ, उनकी परेशानियों की तरफ ध्यान दिया जाए। हालांकि सब कोई जो है विधानसभा चुनाव में और अपने उसमें लगे हुए हैं। हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये समस्या देखिए, और ये पिछले 1-1.5 साल से है। देखिए नालियों का भी काम, आधा नाली इन्होंने ऊपर इधर कर दिया है और इधर को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हिसाब से सब चीज़ का सर्वे कीजिए और सबकी समस्या को ध्यान में देते हुए सब इसका निवारण कराइए। तो यहाँ लोग, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि केवल एक बार जो स्थानीय नेता हैं वो अपनी राजनीति को छोड़कर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें, ताकि यहाँ की जो जनता परेशान हो रही है उनकी परेशानी का जो समाधान है वो हो सके और ये लोग एक बार फिर से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। ऐसे में स्थानीय नेता इनकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इनकी सुध कब तक ले पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुकुंदपुर के पार्ट नंबर 2 के टायर गोदाम की गली नंबर 1 में, और यहाँ के हालात अब धीरे धीरे दयनीय होने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी सड़ रहा है, गंदी बदबू आ रही है, और ये पानी लोगों के घरों के बेहद नज़दीक है और घर के अंदर घुसने को तैयार हो चुका है ये पानी। और ये स्थिति पूरे आगे तक आप देख सकते हैं, पूरी गली की यही बनी पड़ी है। और इसी तरह से जो ये समस्या है ये लगातार मुकुंदपुर वासियों के लिए बेहद ज़्यादा गंभीर और भयंकर बनती जा रही है, क्योंकि लोगों के लिए एक ऐसे आवास की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो आराम से रह सकें, उन्हें सुख सुविधाएं मिले, आसपास सफाई हो,
गंदगी ना हो, लेकिन मुकुंदपुर वासियों को गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बाबूजी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, यहीं के बाशिंदे हैं, तो जानते हैं कि आखिर समस्या क्या हो रही है। बाबूजी, क्या समस्या आपको क्या ये हो रही है हमारे, आप देख रहे हो, आपके सामने उपस्थित समस्या है। ये मेरा मकान है, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी पानी निकास नहीं है। अब रोड इतनी ऊंची बना दी, गली कहीं नहीं बनी है। ये गली 5 साल पहले हमारे विधायक जी ने बनाई थी, उसके बाद दोबारा कहते हैं, अब कहते हैं कि ये तो तुम्हारी सोसाइटी है। अब आप लोग देख रहे हैं सोसाइटी, कहाँ सोसाइटी है ये? आप लोग खुद अपने आंखों से देख रहे हैं सोसाइटी की क्या स्थिति थी। सोसाइटी है ये? हमें कोई सोसाइटी नहीं हमारे पास यहाँ पर। हम कितनी बार यहाँ पर विधायक जी के पास गए, विधायक जी बोलते हैं जी हो जाएगा, आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, बाकी कार्य के लिए कोई भी करके राजी नहीं है। तो आश्वासन तो मिलते हैं नेताओं से, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का दुख है ये। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा भयंकर बनती जा रही है। अब तो घरों में घुसने को तैयार हो चुका है पानी, और पानी में से घरों में घुसता है पानी घरों में घुसता है। ये तो अभी क्या कहते हैं, हमने थोड़ा सा उसको ठीक किया है, थोड़ा इधर उधर से नाली बंद करके, नहीं तो यहाँ तो इतना पानी भर जाता है, सारे पैर डूबते हैं हमारे। हमें पता है हमारे को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे। नेताओं के पास जाते हैं, वो कहते हैं करवा देंगे जी, करवा देंगे, अभी तक लेकिन किसी ने कुछ करवाया नहीं है। तो नेता काम करवा देंगे जरूर बोलते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। तो आप ये देखिए, लोगों ने इस तरह से रुका एक ब्रेकर टाइप के बनाया ताकि पानी को ब्रेक लग सके, इसलिए इन्होंने अपने घरों के अंदर इस तरह के इंतजाम है वो किए हैं, वरना इनके घरों तक पानी इसी तरह से पहुंच जाता है और ये लोग बेहद ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये समस्या इस गली की नहीं बल्कि समूचे मुकुंदपुर की बनी हुई है। पार्ट 2 सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में इस वक्त अपना जीवन बसर कर रहा है। यहाँ के लोगों ने एक समस्या अपनी और बताई है, वो ये है कि अगर वो जो रोड जिस पर काम शुरू हुआ है अगर वो बन जाता है, तो ये जो गलियाँ हैं उसके साथ जो लगी हुई हैं वो बेहद ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच जाएंगी। और जो हालात अभी आपको इन रोड पर दिखाई दे रहा है, जो अभी फ़िलहाल बनने की कगार पर है, शुरू होने का काम जो शुरू हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो स्थिति इस रोड पर बनी हुई है वही स्थिति आने वाले समय में इन लोगों के घरों के बाहर भी देखने को मिल सकती है। ऐसी तमाम गलियाँ हैं जो रोड बनने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नीची हो चुकी हैं अभी भी, और अगर ये बनता है रोड तो और ज़्यादा नीची हो जाएंगी, जिसकी वजह से जल भराव की जो समस्या है आने वाले समय में इन गलियों में देखने को मिलेगी। ऐसे में किस तरह से ये लोग आने वाले समय के लिए तैयार रहें, ये देखने वाली बात होगी।